सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने विषय, अपने पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सभी को एक बार दोबारा पुनः पाठ की पुनरावृत्ति करवाना चाहती हूँ। तो पाठ का सार आप सभी जानते हैं कि प्रस्तुत पाठ जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर कामिल बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। और उन्होंने भारत आने के बाद मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर कामिल बुल्के सन्यासी थे, परंतु परंपरागत नहीं। परंपरागत से क्या अभिप्राय है? सन्यासियों की तरह भगवे वस्त्र नहीं पहनते थे, जटाजूट बाल नहीं रखते थे। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। लेखक जो फादर कामिल बुल्के थे, उनका निधन जो था वो किससे हुआ? जहरबाद नामक फोड़े से हुआ। ठीक है। और लेखक जो थे वो फादर के निधन पर बहुत ही अफसोस प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि जिसकी रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, अर्थात फादर कामिल बुल्के, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान, जो मृत्यु का विधान, ऐसा क्यों रचा? तो फादर की मृत्यु जो है जहरबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी, जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था। उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी? ये लेखक का प्रश्न है ईश्वर से। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता था। और लेखक और फादर कामिल बुल्के जो थे, उनका आपस में घनिष्ठ संबंध था और दोनों का आत्मीय संबंध था। और लेखक जो थे वो, उनके जब अन्नप्राशन था तब उन्होंने अपने इनको फादर कामिल बुल्के, जो कि परिमल संस्था के हेड थे, बड़े थे, उन्हें अपनी बेटे की अन्नप्राशन में बुलाया और निमंत्रित किया और वहां पर उन्हीं के हाथ से उन्होंने ये अन्नप्राशन का कार्य करवाया। ठीक है। तो लेखक के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। जब लेखक के पुत्र और पत्नी की मृत्यु हुई तब भी इन्होंने इन्हें बहुत सांत्वना भरे शब्द कहे। और फादर कामिल बुल्के के परिवार के बारे में बताएं तो इनके परिवार में इनकी माताजी थी, जिनके साथ इनका बहुत प्यार था। इनके 2 भाई थे और 1 बहन थी। और पिताजी इनके व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई इनका व्यवसायी था, बिजनेसमैन था। और एक भाई जो था इनका पादरी था। कहाँ पर? बेल्जियम में। फादर कामिल बुल्के जो थे वो बेल्जियम में रैम्स चैपल नामक स्थान पर रहते थे और इनका जन्म वहाँ हुआ था। और जब ये 25 वर्ष के थे, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे, तब इन्होंने संन्यास लेने का मन बनाया। और इनकी माँ जो थी बचपन से ही कहती थी कि ये लड़का हाथ से गया। तो इस प्रकार ये जो थे, इन्होंने अपने संन्यास के लिए शर्त रखी कि ये भारत में जाकर ही अपना सन्यासी जीवन जो है वो बिताएंगे। इनकी शर्त स्वीकार कर ली गई और ये भारत में आ गए। और भारत में आने के बाद इन्होंने भारत में आकर जीसट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की और 9-10 साल ये दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इन्होंने कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से इन्होंने एमए किया। और प्रयाग विश्वविद्यालय जो है वहां पर ये हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में इन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास का शोध प्रबंध कार्य पूरा किया। मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया। और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के ये विभागाध्यक्ष रहे। और यहीं इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं बीमार पड़े, पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। तो कहने का क्या अभिप्राय है इनके जीवन का? आपको मृत्यु तक इनके हमने बताया। इसमें फादर कामिल बुल्के जो थे वो संकल्प से सन्यासी लगते थे।
कभी मन से सन्यासी नहीं थे, ठीक है? एक बार जिससे भी रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान कोई भी ऋतु जो थी इनको इनके प्रियजनों से मिलने से नहीं रोक सकती थी। बहुत बड़ी बात जो है, विशेष बात जो है वो ये है कि इनका हिंदी से घनिष्ठ संबंध था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता इन्हें सदैव सताती रहती थी, जिसके लिए ये हर मंच पर अपना दुःख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा है। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें बहुत ही दुःख होता था और अपने दुःख को वे प्रकट करते थे झुंझलाकर और उन लोगों को तर्क देकर, ठीक है? और घर परिवार के बारे में पूछने पर निजी दुःख तकलीफ के बारे में पूछना ओ उ उनका स्वभाव था, हर एक से उसके दुःख सुख के बारे में पूछते थे, उसके दुःख सुख में शामिल होते थे। लेखक को अपने पुत्र और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्द जो थे, उनकी ध्वनि सदैव याद रहती है कि उन्होंने कैसे सांत्वना भरे उन्हें शब्द कहे थे और अंत में फादर कामिल बुल्के जो थे, उनका अंतिम जीवन यात्रा के विषय में भी यहाँ बताया गया है कि लेखक को अंतिम क्षणों में फादर के गले से लेखक जो थे उन लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले ना मिलने का दुःख था कि वो अंतिम समय में उनसे नहीं मिल सके, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर कामिल बुल्के दिल्ली में हैं और बहुत ही बीमार हैं। और जब देखा तो उनका जिस्म जो था वो ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी-सी नीली गाड़ी से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े-बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश जो थे वे सभी शामिल थे। मसीही विधि के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फादर बुल्के धरती में जा रहे थे और इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, यही कामना के साथ सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। और डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर उनकी जो देह थी उसे कब्र में उतार दिया गया। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं सोचा होगा कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनके बीच से वह चले गए और सबसे जो उनके जीवन में उनका जो रोल था वो क्या था कि सबसे अधिक छायादार फल-फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराते वे सदैव उनके जीवन में के सामने जो है वो वे खड़े रहे और खड़े रहेंगे, ऐसा लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं। तो बच्चों, ये था फादर कामिल बुल्के के विषय में जानकारी और हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा उनके बारे में जो वो महसूस करते थे वो। तो यहाँ पर एक माइंड मैप दिया गया है जिसके अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया है। तो कृपया आप इस माइंड मैप के द्वारा पाठ का जो पुनरावृत्ति करें और अगली कक्षा के लिए इस पाठ की पुनरावृत्ति करें।